हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 22 फोर क्लास 6 विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी नादान दोस्त जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे जो है इसको पढ़ेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं और उनके अंडों को देखकर दोनों को किसी और चीज़ की सुध ना रही। चलिए आगे जानते हैं कि केशव और श्यामा दोनों चिड़िया के बच्चों के लिए और क्या क्या करते हैं। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं कि जो केशव और श्यामा है उसकी घर की कार्निस जो है उसके ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए हैं और बच्चे जो है वो बहुत बेचैन हैं उन अंडों को देखने के लिए। ठीक है, तो श्यामा कहती है क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी। तो श्यामा जो है वो क्या कहती है कि क्यों भैया बच्चों को धूप ना लगती होगी, क्योंकि अंडे जो है कार्निश पे, ये क्या है, ये कार्निश है, ये जो बाहर निकला हुआ ऐसे है। ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पर अंडे दिए हुए हैं। तो श्यामा को चिंता होती है कि बच्चों को धूप जरूर लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ़ की तरफ न गया था। बोला तकलीफ़ तो ज़रूर हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं, कोई नहीं कि ऊपर जो है इसके कोई छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। तो दोनों बच्चों ने एक दूसरे से बात करके मिलकर क्या फ़ैसला किया। फैसला ये हुआ कि जो है ऊपर घोंसले के ऊपर कपड़े की क्या बना देनी चाहिए, छत जो है वो बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। तो वहाँ पर पानी की प्याली जो है वो भी रखी गई ताकि बच्चे जो है वो पानी पी सकें, और चावल भी रख देने चाहिए, ये भी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। ये भी दोनों की सहमति से फाइनल कर लिया गया कि चावल भी रख देंगे ताकि चिड़िया को बच्चों के लिए दाना लाने के लिए उनको छोड़कर ना जाना पड़े। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। तो श्यामा जो है वो माँ से छुप छुपाते हुए मटके से क्या लेकर आई, चावल लेकर आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। जो प्याली में तेल रखते हैं, ठीक है, वो उसने ज़मीन पर गिरा दिया और उस प्याली को पानी से भर के खूब साफ़ करके और उसको पानी से भर के और यहाँ पर रख दिया। अब क्या हुआ, अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, यानी अब छाया करनी थी तो छाया के लिए कपड़ा चाहिए था। ठीक है, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब बात थी कि यहाँ पे छड़ियाँ कैसे रुकेंगी अगर ऐसे लगाई जाएं, तो इसके ऊपर कपड़ा कैसे लगाया जाएगा और कैसे ठहरेगा। और छड़ियाँ जो हैं, यानी छड़ियाँ क्या होती है, जो डंडे होते हैं, वो कैसे जो है खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। तो केशव बहुत देर तक इसी उधेड़बुन में, इसी जो प्रॉब्लम है उसके सामने, उसी के बारे में सोचता रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। अब क्या हुआ कि उसने यह मुश्किल भी क्या कर दी, हल कर दी, यानी उसने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे थे ये, ठीक है ना। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। तो श्यामा को क्या कहा उसने कि जिसमें कूड़ा मम्मी कूड़ा डालती है ना, वो टोकरी उठा लाओ, लेकिन अम्मा जी को मत दिखाना। ठीक है, अब अम्मा जी को जो है क्या है, अगर अम्मा जी को पता चल गया कि ये बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो हो सकता है उनको डांट पड़ती, मार भी पड़ सकती थी। तो अब सारे काम ये जो है अपनी मम्मी से छुप छुप कर रहे हैं। तो आप बच्चे भी कई बार ऐसा कोई काम ज़रूर आपने किया होगा जो आपने अपने पेरेंट्स से छुप छुप कर ज़रूर जो है कभी कोई काम इस तरह का नादानीपन में जो काम होते हैं वो इस तरह के काम आपने ज़रूर किए होंगे। अब आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, केशव का ध्यान किस तकलीफ़ की तरफ न गया था, सही पर चिन्ह लगाइए। तो केशव का ध्यान किस तकलीफ़ की तरफ नहीं गया। क धूप, ख बरसात, ख ठंड और घ है गर्मी। तो केशव का ध्यान जो है वो किस तरफ नहीं गया, वो धूप की तरफ नहीं गया। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, चिड़िया के बच्चों की तकलीफ़ दूर करने का क्या फ़ैसला हुआ। तो चिड़िया के बच्चों की तकलीफ़ दूर करने के लिए छत बनाने की सोची, घर बनाने की, दीवार बनाने की, या कोई नहीं। तो चिड़िया की तकलीफ़ दूर करने के लिए उन्होंने छत बनाने के बारे में सोचा। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, माँ की आंख बचाकर केशव और श्यामा ने कौन से काम किए।
तो केशव और श्यामा ने जो है माँ की आंख बचाकर कौन से काम किए, ये है क्वेश्चन 4 दिया गया है। और यहाँ पे कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और एक आपको गतिविधि दी गई है। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 3 है, माँ की आंख बचाकर केशव और श्यामा ने कौन से काम किए। तो कौन से काम किए थे? पहला काम था मटके से चावल निकाले, दूसरा प्याली का तेल ज़मीन पर गिरा दिया और तीसरा कूड़े फेंकने वाली टोकरी ले आए। तो ये 3 काम जो है केशव और श्यामा ने माँ की आंख बचाकर जो है किए थे। प्रश्न 4 देखिए, केशव बड़ी देर तक किस उधेड़बुन में रहा, लिखिए। तो केशव जो है, उधेड़बुन क्या होती है, जो बार बार सोचते रहते हैं किसी जो है बात के बारे में। तो केशव सोच रहा था कि बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। तो केशव बड़ी देर तक वह इसी उधेड़बुन में रहा। तो ये इसका आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 2 पर्यायवाची शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो पर्यायवाची शब्द आप कैसे लिखेंगे? घर का पर्यायवाची क्या होगा? घर का पर्यायवाची होगा सदन, ठीक है, सदन, मकान, ठीक है, घर को मंदिर भी कहा जाता है। तो सदन, मकान, मंदिर, ये घर के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट है पानी, पानी के पर्यायवाची होंगे जल, नीर, अम्बु, पे। तो बेटा 2 लिखने हैं, आप 2 लिख सकते हो, जल, नीर, अम्बु, पे। नेक्स्ट देखिए आँख, आँख जैसे नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, ये किसके पर्यायवाची हैं? आँख के। उसके बाद है माँ, माँ के पर्यायवाची होंगे अम्मा, जननी, जननी यानी जन्म देने वाली। नेक्स्ट देखिए कपड़ा, कपड़े के क्या पर्यायवाची होंगे? कपड़े के पर्यायवाची रहेंगे पट या वस्त्र, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी कॉपी में ये सारे पर्यायवाची शब्द जो है वो लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपको एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि है, अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते, लिखिए। तो बेटा आपको ये अपने आप से आंसर लिखना है कि अगर आप केशव और श्यामा उन 2 बच्चों की जगह होते तो आप जो है उन चिड़िया के बच्चों के लिए क्या क्या करते, ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपके मन में क्या क्या जो है आता है कि अगर ऐसे मान लीजिए आपके घर पे चिड़िया है, उसने बच्चे दिए, अंडे हैं, और तो आप उनकी देखभाल के लिए क्या क्या करोगे, तो वो अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है कि अगर हम केशव और श्यामा की जगह होते तो हम भी चिड़िया के लिए क्या रखते, दाने रखते और उसके लिए हम पानी की व्यवस्था भी करते। और हो सकता है कुछ बच्चे लिखें कि उसकी छाया के लिए हम भी, जैसे केशव और श्यामा ने उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ है, वो हम यहाँ पर करते ताकि बच्चों को धूप ना लगे, ठीक है। इसके लिए कुछ बच्चे लिख सकते हैं कि हम उनके लिए घर बना देते, एक छोटा सा घर बना देते, अंडे उसमें रख देते, चिड़िया भी आराम से रहती, ठीक है। ऐसे भी कुछ बच्चे लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से क्या करना चाहते हो चिड़िया के बच्चों के लिए। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।